अभी तक आप सभी को ये तो पता चल गया होगा कि MIUI चेंज होके हाइपर ओएस में बदलने वाली है, लेकिन कितने फीचर हाइपर ओएस के चाइना से इंडिया में आएंगे, इस चीज को दिखाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। क्योंकि हमने ऑलरेडी एक हाइपर ओएस की वीडियो बनाई है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो चाइना रोम हमने इंस्टॉल की थी। जितने फीचर्स मिलते हैं उस वीडियो में हमने बताया कि भर भर के फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इंडिया आते आते ना ये फीचर्स कम हो जाते हैं। तो वही कंपेरिजन करने वाले दो इंडियन फोन है हमारे पास, एक में MIUI 14 है, एक में हाइपर ओएस है। तो कितने फीचर्स की कटौती की गई है एंड क्या क्या नई चीजें मिलती है Xiaomi के हाइपर ओएस में, सभी चीजें इस वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगी। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को आखिर तक देखना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे कभी मिस नहीं होंगे। समझे क्या? सो अभी हमारे पास एक साइड में पोको F5 है और एक साइड में पोको X6 Pro रिसेंटली लॉन्च वाला। सो पोको X6 Pro में हाइपर ओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है, लेकिन पोको F5 में आपको यहाँ पर बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का जो लुक था पहले चेंज होकर कुछ इस टाइप का हो चुका है। एंड हाइपर ओएस बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, चाहे पोको का फोन हो या रेडमी का फोन हो, लिखा हुआ आएगा Xiaomi का हाइपर ओएस, क्योंकि पेरेंट कंपनी Xiaomi है। सबसे पहले बूट करके दिखाते हैं कि एनिमेशन कैसा मिल जाता है नए हाइपर ओएस में। सो पहले कुछ इस टाइप से MIUI लिखा हुआ आता था, बट अभी जो है Xiaomi हाइपर ओएस लिखा हुआ आ जाता है एंड लॉक स्क्रीन कुछ इस टाइप से आपको मिलती है। तो बूट एनिमेशन के साथ साथ जो चीज सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे फोन को बूट करने के बाद ही, यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है वो अब आपको चेंज होके कुछ इस टाइप से मिल जाता है। पहले कुछ इस टाइप से था, अभी कुछ इस टाइप का मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं। जैसे सबसे पहले ये जो टाइम है ये अब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आता है, तो टाइम देखना है तो आपको यहाँ पर जाके ही देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये जो लुक था, जैसे वाईफाई का यहाँ पर था, वाईफाई के बगल में जस्ट यहाँ पर डेटा आ गया, ये पहले नीचे था। एंड ब्राइटनेस स्लाइडर यहीं पे मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो है दूसरे पेज में जाने का ऑप्शन था, यहाँ पर एक ही पेज में सारी चीजें आएंगी, चाहे कितनी भी ऐड कर लो। सो ये MIUI है, ये हाइपर ओएस है और ये iOS है। तो यहाँ पर जो है कुछ भी कॉपी नहीं किया गया, सब चीजें इंस्पायर होके ली गई हैं, क्योंकि कंपनी वाले कुछ कॉपी नहीं करते। तो धीरे धीरे लुक यहाँ से यहाँ गया। अब यहाँ से जिस दिन यहाँ जाएगा तो सबसे पहले आपको उस दिन घबराना नहीं है, आपको बोलना है ऑल इज वेल। क्या बोलना है? ऑल इज वेल। इमोशनल डैम इट। इसके अलावा एक और चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो टाइल्स हैं इसके नीचे में जो है बैकग्राउंड ब्लैक कलर का देखने को मिलता है, पहले कुछ इस टाइप से व्हाइट देखने को मिल रहा था। एंड एक और चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर जैसे मैं फ्लैशलाइट ऑन करता हूं तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि टॉर्च इज ऑन, इसको ऑफ किया तो टॉर्च इज ऑफ। पहले कुछ इस टाइप से आता ही नहीं था लिखा हुआ, एंड ये सभी में आता है। जैसे मैं ब्लूटूथ ऑन कर रहा हूँ तब भी आ रहा है, एरोप्लेन मोड में डाल रहा हूं तब भी लिखा हुआ आ रहा है। उसी के साथ साथ एक नीचे म्यूजिक का टाइल भी आपको मिल जाता है, जो पहले नहीं था यहाँ पर। तो यहीं से म्यूजिक प्ले, नेक्स्ट, प्रीवियस आप कर सकते हैं। एंड यही नीचे में आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। सो इसमें अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये दूसरे पेज में चल जाएगा, नहीं, ये नीचे नीचे ऐड होता जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो ऊपर एक सेटिंग का आइकन था वो यहाँ से अब गायब हो चुका है। यहाँ पर सेटिंग में जाना है तो आपको घूम फिर के पूरा सेटिंग में जाके ही यहाँ अंदर जाने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर हम ऐप को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो एनिमेशन जो है सेम ही है। यहाँ पर एनिमेशन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अब जो है फास्ट लगता है यहाँ पर हाइपर ओएस में, या बोल लीजिए थोड़ा सा स्मूथ लगता है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सेटिंग्स की तरफ। तो सेटिंग्स में दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। यहाँ पर थोड़े बहुत आपको यहाँ पर जो आइकन हैं ये भी थोड़े बहुत चेंज होके मिल जाएंगे, कुछ इस टाइप से अब आपको मिल जाते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन पहले मिलता था, तो यहाँ पर इसका फंक्शन अब लॉक स्क्रीन का ही रह गया है। अब अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाना है तो वॉलपेपर वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। उसमें ये एक एक्स्ट्रा बोनस आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मिल जाएगा। इसी के साथ साथ बाकी सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जो पैटर्न्स थे वो पुराने वाले ही हैं। अब ये यहाँ पर कहाँ पर यूज़ होगा वो मैं बताता हूँ। लॉक स्टाइल जो इनका सबसे फेमस, वर्ल्ड फेमस चेंज है, जो भाई साहब आईफोन से बिल्कुल इंस्पायर किए गए हैं। सो आईफोन में कुछ इस टाइप का डेप्थ इफेक्ट देखने को मिलता था, वही चीजें यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। जैसे मैंने एक लॉक स्क्रीन अप्लाई करता हूँ, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी अप्लाई कर देते हैं। तो लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हैं वॉलपेपर के पीछे डेप्थ इफेक्ट मिल रहा है, मतलब कि टाइम वगैरह आपको पीछे में देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाते हैं तो कुछ इस टाइप से ये शो होगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपको पहले नहीं मिलता था। तो ये दिखने में काफी सही लगता है। कुछ मैं आपको यहाँ पर और भी इसके लॉक स्क्रीन के दिखा देता हूँ पैटर्न्स। सो यहाँ पर क्लासिक में आपको ये सारे मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे में रोम्बस में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। देन मैगजीन में आपको यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट वाले मिल जाएंगे सारे। एंड किसी भी वॉलपेपर को सिलेक्ट किया आपने, उसके बाद आपके सामने एक डेप्थ इफेक्ट का ऑप्शन होगा। अगर वो वॉलपेपर डेप्थ इफेक्ट को सपोर्ट करता है तो इसे इनेबल करते ही आपका टाइमिंग पीछे चल जाएगा। एंड यहीं पे फिल्टर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर फिल्टर अब कुछ इस टाइप से स्क्रैम्बल हो गया है,
ये भी आपको नहीं बोलना है कि इन लोगों ने कॉपी किया, ये इंस्पायर हुए कहां से, ये लाइट वाले फोन से, इसे कहते हैं नथिंग फोन। इसके अलावा आपको ऊपर में एक मैट इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपका जो वॉलपेपर है वो पूरा ब्लर हो जाएगा। तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं एंड अप्लाई करने के बाद एक बार मैं दिखा देता हूं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी इसका इफेक्ट आएगा, मतलब यहां पर अभी क्लॉक ऐसा है, बड़े होके ये ऐसा हो जाएगा। सो दिखने में काफी कूल लगता है ये डेफिनेटली। अब अगर जैसे मैंने कोई फोटो डाउनलोड की है, यहां पर अगर आप इसको इस टाइम को पीछे डालना चाहें तो हर वॉलपेपर में सपोर्टेड नहीं है। जिसमें सपोर्टेड होगा ये आपको थोड़ा क्रॉप करके इस टाइप से तब ये सपोर्ट आएगा, तब कुछ इस टाइप से लगा सकते हैं, डेप्थ इफेक्ट इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके बाद अप्लाई करेंगे एंड ये अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम सेटिंग्स में चलते हैं तो यहाँ भी कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाते हैं, अब जो है ब्राइटनेस स्लाइडर आपको बाहर ही देखने को मिल जाता है। पहले इसके लिए हमें ब्राइटनेस लेवल के अंदर जाके इसे चेंज करना पड़ता था। इसके अलावा बैटरी वाले सेक्शन में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर भी कुछ चीजें आपको चेंज होके मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर सेव बैटरी मोड, बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड लिखा हुआ है, यहाँ पर करंट मोड में ही सारे मोड लिखे हुए आ जाएंगे एंड टाइम लिखा हुआ आएगा कि कितना देर ये और चल सकता है उस मोड में। तो एक अच्छी चीज है कि आपको एक एस्टिमेटेड टाइम पता रहेगा कि अगर इस मोड को इनेबल करेंगे तो फोन कितना चल जाएगा। ऑल्दो उतना चलता नहीं है लेकिन एक अंदाजा, रफ अंदाजा मिल जाएगा। इसके अलावा बैटरी चेक, एडिशनल फीचर्स, ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर बाहर ही देखने को मिल जाते हैं। एंड नाउ यहाँ पर जैसे कि पोको फोन में यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आ चुका है, तो इसी के साथ साथ यहाँ पर इन लोगों ने अलग से जो है हार्ट रेट सेंसर मॉनिटरिंग के लिए एक ऑप्शन दे दिया है। तो आपको जस्ट यहाँ पर थंब प्लेस करके रखना है सेंसर के ऊपर, ये आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करेगा। कितनी सच्चाई इस बारे में आइए देख लेते हैं, पता चल जाएगा। 81 BPM आ रहा है। सो हमारे पास मशीन का जुगाड़ है। अब एक अंगूठा हम यहाँ लगाएंगे, एक अंगूठा मशीन में लगाते हैं, देखते हैं भाई साहब किसकी रीडिंग एक्यूरेट आती है। 89 इसमें आ चुका है फोन में और यहाँ पर जो है 73 आया है, 79 हो गया अभी। तो थोड़ा बहुत क्लोज मिल जाएगा लेकिन आपको इस पे भरोसा नहीं करना। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको नजदीकी क्लिनिक में जाना पड़ेगा, अदरवाइज भारी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना हम नहीं चाहते आपके साथ हो, इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे ताकि ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी चल के मिस ना हो आपसे। इसके अलावा कुछ ऐप को रीडिजाइन भी किया गया है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर का ऐप आप कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। ऊपर में ही आपके सामने यहाँ पर कन्वर्टर है, पहले आपको यहाँ पर जाना पड़ता था, फिर यहाँ पर जाना पड़ता था, अब सिंपली कन्वर्टर में गए, सारे ऑप्शन यहीं पे मिल जाते हैं। इसके अलावा फाइल मैनेजर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो चुका है, अब आपको कुछ रीडिजाइन होकर कुछ इस टाइप से मिल जाता है। एंड जहां पर सबसे ज्यादा चीजें चेंज हुई है वो है यहाँ पर इसका गैलरी ऐप। ऑल्दो दिखने में तो सेम लग रहा होगा आपको, लेकिन चीजें बहुत सारी यहाँ पर डिफरेंट हुई है। जैसे फोटोज एल्बम यहाँ पर लिखा हुआ था, अब ये नीचे आ चुका है फोटोज एंड एल्बम। यहाँ पर ऑल फाइल्स कैमरा लिखा हुआ है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर कुछ आईफोन से इंस्पायर ज्यादा ही हो गए। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये मॉडल है हमारे, सो इस पे क्लिक करके रखेंगे, देन यहाँ पर जो है कटआउट बना हुआ आ जाएगा। सो आप इसे एक सिंपली कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं एंड ये काफी हद तक जो है एक्यूरेटली वर्क करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, सो कुछ इस टाइप से हमने कटआउट निकाल के पेस्ट कर दिया। इसके अलावा एक और ऑप्शन मिलता है कि अगर आपके इमेज में कोई भी टेक्स्ट हो उसके ऊपर भी प्रेस करके रखेंगे तो ये उसको भी कॉपी कर देगा एंड आपको जहां भी पेस्ट करना है तो पेस्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें आईफोन से इंस्पायर हुए हैं, कॉपी नहीं करिए, आपको कॉपी बिल्कुल भी नहीं बोलना। अच्छा ठीक है। और साथ ही साथ जैसे हम किसी भी फोटो में क्लिक करके ऑप्शंस में जाते थे, यहाँ पर ये ऑप्शन मेन्यू कुछ इस टाइप से आ जाता है। पहले ये बड़ा बड़ा जो है लिखा हुआ आता था, अब छोटा सा यहाँ पर एक ऐसे कॉलम टाइप का बन गया है। तो इस गैलरी में कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट हुए जो डेफिनेटली आपके यूज में आने वाले हैं अगर आप बहुत ज्यादा इसे क्रिएटिविटी में बिलीव करते हैं। इसके अलावा आईफोन से इंस्पायर हो ही रहे हैं तो डायनामिक आइलैंड को कैसे भूल जाते? नहीं, डायनामिक आइलैंड पूरा कॉपी नहीं किया लेकिन कुछ उससे मिलता जुलता यहाँ पर आपको मिल जाता है। जैसे अगर हम DND मोड को एक्टिवेट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया DND मोड को एक्टिवेट, तो ऊपर में आप देख सकते हैं साइलेंट मोड इज ऑन, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ आ जाता है। सो ये DND के टाइम पे वर्क करता है। इनफैक्ट जब आप चार्जिंग लगाते हैं, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सो अभी जैसे हम यहाँ पर चार्ज पे लगा रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा एनिमेशन के साथ कि क्विक चार्जिंग है, 20% हो चुका है एंड फ्लैश टाइप का चार्ज बना हुआ आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कैमरा ऐप के बारे में तो यहाँ पर चीजें सेम ही है। कैमरा ऐप में लुक्स वगैरह में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 1x में वाइट भरा हुआ आ रहा है, यहाँ पर वैसा नहीं है एंड बाकी नीचे सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज की इन्होंने कि अब जो है, हमें पहले क्या होता था ना कि फोटो खींचते खींचते ऊपर ऐसे थंब लगाना पड़ता था, लेकिन अब सिंपली स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये मेन्यू आ जाएगा। बाकी कैमरास में कितने इंप्रूवमेंट हुए हैं जब पोको F5 में अपडेट आएगा उसके बाद हम आपको बता देंगे। इसके अलावा HyperOS वाला फोन थोड़ा ज्यादा मुझे स्मूथ फील हो रहा है। जितने भी एनिमेशंस वगैरह हैं, मक्खन जैसे ज्यादा फील अभी HyperOS से आ रहा है। मैंने दोनों ही फोन को ऑलमोस्ट यूज किया है, दोनों ही तगड़े फोन है लेकिन थोड़ा बेटर फील डेफिनेटली यहाँ पर
पोको X6 Pro जिसमें HyperOS देखने को मिलता है उसमें देखने को मिल जाता है। प्लस ये लॉक स्क्रीन का तो डेफिनेटली आपको कुछ एक तगड़ा चेंज देखने को मिल ही जाता है। बाकी जितने भी चेंजेस थे जो HyperOS में आने वाले थे, बाकी चाइना में आई लेकिन इंडिया में नहीं आए। अगर आप वो सारे फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो डेफिनेटली आई बटन जाके उस वीडियो को देखिए। वो सारे फीचर कट करते हुए इंडिया में बहुत सारे फीचर्स गायब हो चुके जो बहुत अच्छे फीचर्स थे। आई डोंट नो ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, आप लोग को पता है ऐसा क्यों करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना यहाँ पर सच्चा जवाब दीजिए। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। मिलता है ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।